Good morning, students. We are going to start chapter 2, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes स्टूडेंट्स प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में से एक हैं। G.L. फुएंट ने बच्चों और बड़ों के लिए भी लिखा है। वह एक सरल शॉर्ट स्टोरी राइटर्स तथा हास्यकार थे। हास्यकार मतलब जो हंसाए, कार्टून लिखे। वह एक सामान्य लेखक थे जिन्होंने सरल विषयों पर लिखा। ए लेटर टू गॉड उनकी एक सिंपल या सरल सी कहानी है जो हास्य से भरपूर है। आइए आगे देखते हैं। अबाउट द लेसन। लेंचो, a hard working farmer, lived in a valley on the top of a low hill. लेंचो एक किसान था जिसका घर निचले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर था। वह ईश्वरवादी था, यानी उसकी ईश्वर में बड़ी आस्था थी। उसकी फसल पक चुकी थी, लेकिन फसल को एक बरसात या पानी की ज़रूरत थी। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि बरसात हो जाए। उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और बरसात होने लगी। लेकिन बरसात होने के साथ तेज़ हवा चली और उत्तर पूरब दिशा से चलती हुई तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़ यानी ओले पड़ने लगें और उसकी सारी फसल तबाह और बर्बाद हो गई। जब उसकी फसल बेकार हो गई तो बहुत ही निराश हुआ। अब उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, यानी पूरे साल उसका परिवार भूखों रहेगा। उसने अपने परिवार को सांत्वना और दिलासा देते हुए कहा कि कोई भूख से नहीं मरता है। अगले दिन सुबह में जल्दी वह पोस्ट ऑफिस गया और उसने ईश्वर यानी भगवान के नाम एक पत्र लिखा और भगवान से उसने 100 पैसाज की मदद मांग ली। कि यह मदद उसने ईश्वर से 100 पैसाज इसलिए मांगी ताकि वह परिवार का पालन पोषण पूरे साल कर सके और अगली फसल के लिए बीज इकट्ठा कर सके। उसके पत्र को जब डाकिये ने पाया तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हंसने लगा कि ईश्वर के नाम भी भला कोई पत्र लिखता है क्या। वह हंसते हुए पत्र को पोस्ट हेडमैन के पास, पोस्ट ऑफिस के जो प्रधान डाकिया था उसके पास ले गया। प्रधान डाकिये ने भी ईश्वर के नाम लिखे हुए लेंचो के पत्र का मजाक बनाया, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर और सीरियस हो गया। प्रधान डाक अधिकारी ने लेंचो की मदद करने का फैसला किया और सोचने लगा कि काश वो अभी लेंचो जितना भगवान में आस्था रख पाता। उसने अपने साथियों से चंदे और पैसे इकट्ठा किए और कुल 70 पैसाज इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया। लेंचो को जब वह पत्र मिला और उसने पत्र पाया तो पैसे भी गिने, उसमें 70 पैसाज थे। तो लेंचो को बड़ा गुस्सा आया कि उसने भगवान से 100 पैसा यानी 100 पैसाज मांगा था, जबकि यहाँ पर तो 70 पैसे ही आए हुए हैं। वह तुरंत पोस्ट ऑफिस से ही एक पोस्ट कार्ड लिया और ईश्वर को पत्र लिखा। कहा, भगवान बचे हुए बाकी 30 पैसाज भी भेज देना और पैसा इस बार तुम भगवान खुद लेकर मेरे घर आना, क्योंकि इन डाकियों ने, ये सभी लोग क्रुक्ड हैं, बेईमान हैं, इन्होंने पैसे चुरा लिए। अब प्रधान डाकिये के समक्ष जैसे ही लेंचो ने पत्र लिखा पोस्ट ऑफिस में छोड़ा तो प्रधान डाकिये ने पत्र को उठाया कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा
उस पैसे के लिए, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गया कि वह जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं लोगों को वह बेईमान कह रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बचे हुए 30 पैसे अब वह डाक द्वारा नहीं बल्कि भगवान के हाथों सीधे लेना चाहता था। सो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द हेड पोस्टमैन। अब लेसन को शुरू करते हैं, पाठ को हम शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली मीन्स घाटी, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, उस पूरी घाटी में एक ही घर था, एक अकेला घर था। फ्रॉम विच हाइट, जिस ऊंचाई पर वह घर था उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, नदी को देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों को देख सकते थे। डॉटेड विथ फ्लावर्स, और जिन फसलों के बीच बीच में अभी फूल भी, यानी फसल पूरी तरह पकी नहीं थी, फूल भी दिख रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फसलों के बीच वह पुष्प या फूल अच्छी फसल होने का प्रतीक थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। धरती, अर्थ मीन्स धरती, और यहाँ फसल से मतलब है फसल को एक शावर, एक बरसात या एक तेज बरसात की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स नज़दीकी से, नज़दीक से, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो अपनी फसल को अच्छे से जानता था, उसे पता था कि उसकी फसल को पानी की ज़रूरत है। सुबह से वह उत्तर पूरब दिशा में आसमान को निहारता और देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी से बोला, शायद अब हमें कुछ बरसात मिले, कुछ बरसात हो जाए। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर मीन्स भोजन, उसकी पत्नी जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड्स विल, अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो अवश्य बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि माँ ने दोनों को, सभी को भोजन के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने का समय हो गया था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, उत्तर पूरब दिशा में आसमान को देखते हुए, ठीक वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर टपकने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, पर्वत जैसे बड़े बड़े काले बादल आते हुए दिखाई पड़ने लगे। द एयर, हवा, वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed, the man, वह आदमी, लेंचो बाहर गया ताकि वो बरसात का आनंद ले सके, बरसात को अपने शरीर पर महसूस कर सके, बरसात की बूंदों को। जब वो लौट कर आया,
he exclaimed, वह चिल्लाने लगा खुशी से, these aren't raindrops falling from the sky, यह बरसात की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, यह तो नए coins हैं, नए सिक्के हैं, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, बरसात की बड़ी बूंदों की कीमत 10 सेंट तथा छोटी बूंदों की कीमत 5 सेंट है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, शांत मन से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द खेत ऑफ राइप कॉर्न, शांत मन से उसने पकी हुई फसल के खेत की तरफ इशारा किया। विथ इट्स फ्लावर, जिसमें कुछ फसल कच्ची थी, जिसमें पुष्प या फूल अभी लगे हुए थे। ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ऐसा लग रहा था बरसात में मानो की फसल बरसात की चादर ओढ़े हुए हो। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहने लगी, तेज़ हवा का झोंका चला। एंड अलॉन्ग विद द रेन, हवा के साथ, बरसात के साथ, along with the rain, very large hailstones began to fall, और बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी पत्थर, बर्फ गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, यह ओले चांदी के सिक्कों जैसे अब लगने लगे। The boys exposing themselves to the rain, लड़के घर से बाहर बरसात में निकले। Ran out to collect the frozen pearls, और जमे हुए बर्फ रूपी मोती को बिनने लगे, इकट्ठा करने लगे। It is really getting bad now,